विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 147। बराबर। श्लोक को पढ़ते हैं। बीजं संसृति भूमि जस्य तु तमो देहात्मधीरं कुरो। बीजं संसृति भूमि जस्य तु तमो देहात्मधीरं कुरो। रागः पल्लवमम्बुकर्म तु वपुः स्कंदो सवशाखिकाः। रागः पल्लवमम्बुकर्म तु वपुः स्कंदो सवशाखिकाः। अग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषया पुष्पाणि दुःखं फलम्। अग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषया पुष्पाणि दुःखं फलम्। नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः। नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः। बीजं संसृति भूमि जस्य तु तमो देहात्मधीरं कुरो। रागः पल्लवमम्बुकर्म तु वपुः स्कंदो सवशाखिकाः। अग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषया पुष्पाणि दुःखं फलम्। नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः। बीजं संसृति भूमि जस्य तु तमः देहात्मधीः अंकुरः। रागः पल्लवम् अम्बु कर्म तु वपुः स्कंदः असवः शाखिकाः। अग्राणी इंद्रिय संहतिः च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलम्। नाना कर्म समुद्भवं बहुविधं भोक्ता अत्र जीवः खगः। ठीक। अन्वय। संस्कृति भूमि जस्य बीजं तमः तु देहात्मधीः अंकुरः। नंबर 2 के लाइन में रागः पल्लवम् कर्म अम्बु तु वपुः स्कंदः असवः शाखिकाः। नीचे तीसरी लाइन में इंद्रिय संहति अग्राणी च आगे विषयाः पुष्पाणि च विषयाः पुष्पाणि। नीचे की लाइन में नाना कर्म समुद्भवं बहुविधं ऊपर दुःखं फलम्। अत्र भोक्ता जीवः खगः। ठीक है जी। चलिए भाई, क्या बता रहा है ग्रंथकार इस श्लोक के माध्यम से? तो बंधक का तो निरूपण कर रहे हैं, किंतु बंधक का निरूपण किस रूप से कर रहे हैं?
कि जैसे व्यवहार में वृक्ष होता है उस प्रकार ये समस्त संसार ही क्या एक प्रकार का वृक्ष है। वृक्ष के रूपक से इस संसार को समझा रहे हैं, कैसा है संसार करके। ठीक है जी। तो वृक्ष कैसा होता है जी व्यवहार में? एक बीज होता है कि नहीं? फिर बीज उसको अंकुर उत्पन्न होता है, बीज के बाद क्या होता है? अंकुर। फिर उसको छोटी छोटी पल्लव आ जाते हैं, पालवी जिसको बोलते हैं, तो पल्लव हुई, है कि नहीं? फिर उसको पानी भी होना चाहिए, पानी भी देना पड़ता है, तो पानी हुआ। फिर पल्लव के बाद फिर वृक्ष बढ़ता जाता है, तो बीच वाला जो शाखा, मतलब बड़ी शाखा जिसको स्कंद बोलते हैं, या हम लोगों की भाषा में बोलेंगे उसको जड़ अथवा खोड़। क्या बोलेंगे मराठी में? खोड़। हिंदी में जड़, संस्कृत में स्कंद। ठीक है। फिर उसके बाद उसको बड़ी बड़ी टहनी शाखा हो जाती है, क्या फांदिया शाखा हो जाती है। फिर उसको छोटी छोटी फांदी होती है, शाखा होती है। फिर उसको आगे फूल लगता है, फूल के बाद फल लगता है। ठीक है ना? इस प्रकार ये सब क्या होता है जी? वृक्ष होता है। उसी प्रकार यहाँ पर सब बता रहे, बीज कौन है, स्कंद क्या है, पल्लव क्या है, पानी क्या है, इसका वर्णन कर रहे। देखिए तो क्या कर रहे हैं? संस्कृति भूमिजस्य बीजम तमः। संस्कृति भूमिजस्य, ये क्या चीज है जी? तो भूमिज शब्द है। क्या जी? भूमिज। भूमि मतलब जमीन, ज मतलब उत्पन्न, जमीन से जो उत्पन्न होता है उसको कहते भूमिज, अर्थात कौन? वृक्ष। तो भूमिज शब्द का अर्थ क्या हुआ? वृक्ष। कौन संसार है, कौन वृक्ष है यहाँ पर? संस्कृति भूमिजस्य। ठीक है ना? लिखते उसका अर्थ, संस्कृति ही बराबर संसार, संस्कृति ही बराबर संसार एव भूमिज एव भूमिज बराबर वृक्ष। अर्धविराम तस्य बीजम, तस्य बीजम बराबर मूल कारणम। मूल कारणम अर्धविराम तमः बराबर अज्ञानम। हो गया जी। चलिए तो श्लोक में पद आया है संस्कृति भूमिजस्य। संस्कृति का अर्थ कर दिया क्या? संसार। संसार एव भूमिज, संसार ही क्या है जी? भूमिज है। भूमिज मतलब वृक्ष है, संसार ही वृक्ष है। इसलिए कहा संस्कृति भूमिजस्य। एक शब्द में कहना हो तो संसार वृक्षस्य। संसार ही क्या है जी? वृक्ष है। और इस संसार वृक्ष का बीज, बीज पद आया है ना, संस्कृति भूमिजस्य बीजम। बीज शब्द का अर्थ होता है मूल कारणम। हम लोगों को आंख से जो व्यवहार में बड़ा बड़ा वृक्ष दिखाई देता है उसका मूल कारण कौन होता है? बीज होता है। इसी प्रकार ये जो हमको समस्त संसार दिखाई दे रहा है, देहादि प्रपंच, इन सभी संसार का मूल कारण कौन है जी? तमः, है कि नहीं? तम है। बीज हुआ तम। तम मतलब अज्ञान। तम का अर्थ भी लिख दिया है अज्ञान। तो संसार यही संसार वृक्ष है और उसका बीज है कौन? अज्ञान। तो बीज पता चल गया। ठीक है। देखिए पद में संस्कृति भूमिजस्य बीजम तमः, तम मतलब अज्ञान। तू शब्द आया है ना, तू का अर्थ है अवधारणे। तो किस अर्थ में आया है? अवधारणे, अवधारण अर्थ में आया है। मतलब क्या? एव अर्थ में आया है। एव शब्द का जो अर्थ होता है ना वही उसका अर्थ है एव, अवधारणे एव अर्थ, अर्थामध्ये। ठीक है। तो फिर वाक्य का अर्थ क्या होगा? फिर संसार रूपी वृक्ष का बीज तम एव, तम ही है।
आज्ञान ही है, आज्ञान को छोड़कर और दूसरा कोई इस संसार वृक्ष का कारण नहीं है। कौन है कारण? आज्ञान ही है। यह अर्थ निकला, वाक्य का अर्थ हुआ। बात समझ में आया? चलिए आगे। तू तमह, तमह तू हो गया ना। फिर बोलेंगे ठीक है, बीज तो पता चल गया। अब बीज को अंकुर हो जाता है, सबसे पहले अंकुरित होता है, अंकुर आता है। तो अंकुर कौन है? इस संसार वृक्ष जब निर्माण हुआ, बीज तो बता दिया आज्ञान, तो अंकुर कौन है? तो बता रहे देहात्मदीहि अंकुर। ठीक है, देह में आत्मबुद्धि, देह को ही अपना स्वरूप समझना, यही क्या है जी? अंकुर। इससे आगे फिर सब संसार बढ़ जाता है। अरे अंकुर टूट गया, देह में आत्मत्व बुद्धि नहीं रही, तो आगे संसार कुछ बढ़ता नहीं है। ठीक है जी। तो देहात्मधीहि अंकुर, देहात्मधीहि मतलब क्या? उसका भी अर्थ लिखिए। अनात्मनि आत्मधिय, अनात्मनि आत्माधिय, आत्मधिय हो गया। अनात्मा जो देहादिक, उसमें आत्मबुद्धि, यही है क्या जी? देहात्मधीय। अब बताइए, देह आत्मा है क्या? नहीं है। किंतु देह में आत्मा बुद्धि, अपना मैं बुद्धि हो रही कि नहीं? ये ज्ञान है इसलिए हो रही है कि अज्ञान है इसलिए हो रही है? अज्ञान है इसलिए हो रही है। अर्थात अंकुर किससे फूटा? फिर अज्ञान से। अज्ञान है तभी तो देह में क्या हुई? अहम बुद्धि हुई। और उसको ही क्या कह दिया? अंकुर। और अंकुर का कारण कौन है? अज्ञान। और अज्ञान है इसलिए तो देह में क्या हो रही है? अहम बुद्धि है। ठीक है ना। देह में जो अहम बुद्धि है वह आज्ञानिक निबंधन है, मतलब उसका कारण केवल और केवल अज्ञान ही है। ठीक है ना जी। तो चलिए, अंकुर पता चल गया, देहात्मधीहि अंकुर हो गया। उसके बाद बीज हुआ, अंकुर हुआ। ठीक है ना जी। अब आगे लिख रहे रागः पल्लवाम। ठीक है जी। राग, राग शब्द करता है वैषयिकी इच्छा, वैषयिकी इच्छा। ठीक है जी। और पल्लव मतलब क्या? तो वही पल्लव, छोटी छोटी जो शुरू का पर्ण होता है। ठीक है ना जी। पर्ण विशेष, जब आपने देखा होगा किसी भी कहीं पर भी धान्य बो देते हैं, है कि नहीं? मूंग हो, चना हो, गेहूं हो, फिर उसका अंकुर के बाद छोटी छोटी पल्लवी आती है ना, पाल, पर्ण, पान छोटे छोटे, उसी को कह दिया क्या? पल्लव। ठीक है। तो पल्लव कौन हुआ फिर? राग, है कि नहीं? देखिए, देह में आत्मबुद्धि हुई, फिर उसके बाद क्या होने लगता है? राग होने लगता है। देह के लिए जो अनुकूल चीज दिखने लगती है उसके प्रति राग, और जो प्रतिकूल चीजें दिखने लगती है उसके प्रति द्वेष। तो राग को उपलक्षण मानकर राग और देश द्वेष, यही क्या ही संसार वृक्ष की पल्लवी है, पल्लव है। हो गया। आगे चलिए, हो गया ना जी। और पल्लव, उदाहरण में अंकुर के बाद पल्लव उत्पन्न होता है, उस प्रकार सिद्धांत यहां में भी है कि नहीं? क्या हो रहा है? शरीर में आत्मबुद्धि, फिर शरीर में आत्मबुद्धि होने के बाद ही शरीर के अनुकूल पदार्थों में क्या उत्पन्न हो रहा है? अनुकूलत्व ध्यानात राग, और प्रतिकूल ध्यान से द्वेष। इसलिए अंकुर के बाद बताया क्या? पल्लव। ठीक है जी। तो चलिए, पल्लव तक आ गए हम लोग। फिर उसके बाद बोलेंगे भाई, यदि उसको पानी देंगे तो बढ़ता है, पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा, पल्लव अंकुर सब सूख जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी पानी होता है। तो कौन पानी है इस संसार वृक्ष के लिए? तो कह रहे हैं कर्म अंबु। अंबु शब्द का अर्थ होता है जल। तो कर्म ही क्या है जी? जल है। अंबु बराबर जलम, वृक्ष वृद्धि हेतु। अंबु मतलब जल, वो क्या होता है? वृक्ष वृद्धि हेतु, वृक्षों को बढ़ने के लिए कारण होता है जल।
उसी प्रकार यहां पर जल है कर्म। कर्म शब्द से क्या लेंगे? पुण्यात्मकम कर्म। पुण्यात्मकम कर्म, पुण्य पापात्मक कर्म सब। अब देखिए, पुण्य पापात्मक कर्म हम लोग संपन्न कर लेते हैं, पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, है कि नहीं? फिर उसी को वही संचित में जमा होता है, वही प्रारब्ध रूप से आता है कि नहीं? उस प्रारब्ध के अनुसार पुनः जन्म लेते हैं, पुनः कर्म करते हैं। कहने का तात्पर्य, इस संसार वृक्ष को बढ़ने के लिए कारण कौन है जी? कर्म रूपी जल। आप पुण्य रूपी जल हुआ। आगे कर्म अंबु होगा ना, तू वपु स्कंद, है कि नहीं? अब पल्लव के बाद बढ़ते बढ़ते बीच वाला स्कंद हो जाता है, जिसको जड़ कहते हैं, खोड़ कहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी स्कंद क्या है जी? वपु। ये जो अपना शरीर दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है जी? स्कंद है। इस संसार वृक्ष के स्कंद, जड़, प्रधान लकड़ी, खोड़, है कि नहीं? इसको क्या कहेंगे? स्कंद। तो स्कंद कौन हुआ? वपु स्कंद है। स्कंद कुणाला किसको कहते व्यवहार में, उदाहरण में? तो जिससे बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती है, वो जो जड़ होता है, खोड़, उसको बोलते हैं क्या? स्कंद, है कि नहीं? तो ये शरीर ही क्या है? यहाँ पर स्कंद है कि नहीं? तो चलिए भाई, स्कंद शब्द का अर्थ लिखना हो तो लिख सकते हैं। वपु बराबर स्कंद। स्कंद क्या है? स्कंद मतलब यतः शाखा उत्पद्यन्ते, यतः शाखाः उत्पद्यन्ते, सः मध्यभागः, सः मध्यभागः वृक्षस्य स्कंदः इति उच्यते। सः मध्यभागः वृक्षस्य स्कंदः इति उच्यते। हो गया ना? यतः जिससे बहुत सारी शाखा उत्पन्न होती है, ऐसा जो वृक्ष का मध्य भाग, उसका नाम है क्या? स्कंद। यहाँ पर स्कंद कौन हुआ? फिर हम लोगों का शरीर। आगे चलिए, ये हो गया। आगे असवः शाखिकाः, ठीक है ना? अब शाखा बताना पड़ेगी। स्कंद बताया, स्कंद से जो निकलती वो शाखा हुई। तो यहाँ पर शाखा कौन है भाई? तो बता रहे हैं असवः। असव शब्द का अर्थ है पंच प्राणादयः वायवः। पंच प्राणादिक जो है वायु, वही है शाखा। तो बोलेंगे शाखिका क्यों कह दिया? तो लिख सकते शाखा एव शाखिका। शाखा ही शाखिका है, मतलब शाखा और शाखिका कोई अंतर नहीं है, अर्थ एक ही है। शाखा एव शाखिका हो गया ना? स्कंदः असवः शाखिका। तो 5 प्राण, ये क्या हो गई? फिर शाखा हुई। और जो बड़ी बड़ी शाखा है, उसकी आश्रित होती छोटी छोटी शाखा, जिसको यहां पर कह दिया है अग्राणी, है कि नहीं? छोटी छोटी शाखा। तो उपमा में, दृष्टांत में, शाखा के आगे जो छोटी छोटी टहनियां हैं, उसको क्या कह दिया? वो, हाँ, वो अग्राणी है। वही लिख रहे देखिए आगे, ये हुआ ना? इंद्रिय संहति ही अग्राणी। इंद्रिय संहति, इंद्रिय संहति करते हैं इंद्रियों, इंद्रियाणाम समूह, इंद्रियों का समूह। इंद्रिय संहति अग्राणी, ठीक है जी। अब देखिए भाई, इंद्रिय प्राण के अधीन है। प्राण है तब इंद्रियों की सत्ता है, प्राण नहीं रहेंगे इंद्रिय भी नहीं रहेंगी, है कि नहीं जी? इसका मतलब प्राण की सत्ता के ऊपर अवलंबन है
किनकी सत्ता? इंद्रियों की सत्ता। इसलिए उनको कह दिया, इंद्रिय के समुदाय को कह दिया क्या? अग्राणी। क्योंकि दृष्टांत में भी शाखा से जो छोटी छोटी टहनियां निकलती है वो किसके आश्रित है? बड़ी टहनी, बड़ी शाखा के आश्रित है। बड़ी शाखा नहीं रहेगी तो छोटी छोटी टहनियां रह नहीं सकती। इसी प्रकार प्राण, और प्राण के आश्रित है कौन? इंद्रियों का समुदाय, इंद्रियों का समुदाय। इसलिए इंद्रिय समुदाय को कह दिया क्या? अग्राणी हुआ। तो चलिए भाई, इंद्रिय सहति अग्राणी, एक वाक्य इस पर लिख सकते हैं। इंद्रियाणाम प्राणाधीन स्थितिकत्वात्, इंद्रियाणाम प्राणाधीन स्थितिकत्वात्, हेतु दे दिया, पूर्ण विराम। अग्राणाम शाखाधीन स्थितिकत्वम, अग्राणाम शाखाधीन स्थितिकत्वम, शाखाधीन स्थितिकत्वम सिद्धम एव। सिद्धम एव हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, इंद्रियाणाम प्राणाधीन स्थितिकत्वात्, इंद्रियों की स्थिति प्राण के आश्रित है, प्राण के आधार पर है। इसीलिए उसको कह दिया यहाँ पर अग्र, इंद्रिय के समुदाय को। क्योंकि अग्र जो होते वो शाखाधीन होते हैं, वही लिखा ना आगे, अग्राणाम शाखाधीन स्थितिकत्व, शाखा के अधीन स्थिति अग्रों की, इसलिए। चलिए आगे, इंद्रिय सहति ही अग्राणी च विषयाः पुष्पाणि। अब अग्र छोटी छोटी टहनियां, फिर आगे उसको फूल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, फूल के बाद फल। तो यहाँ पर जैसे दृष्टांत में हुआ फूल पुष्प, उस प्रकार यहाँ पर इंद्रिय तो हुआ क्या? अग्राणी। फिर उसको फूल पुष्प, तो वो क्या है जी? विषयाः पुष्पाणि। तो विषय क्या हुए? पुष्प। कौन विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है कि नहीं? ये सब जो विषय है ये सब क्या है जी? पुष्प है। पुष्प है, ठीक है ना जी। क्यों? अग्र संबंधात कुसुमानी इत्यर्थः। लिख सकते एक वाक्य, विषयाः बराबर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधाः, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधाः, पुष्पाणि, पुष्पाणि, अर्धविराम, अग्र संबंधात कुसुमानि। ठीक है ना? अग्र संबंधात कुसुमानि। इंद्रिय रहते तभी इंद्रिय क्या करते? विषयों का ग्रहण करते हैं। इंद्रिय नहीं रहेंगे तो नहीं करेंगे, है कि नहीं? चक्षुर इंद्रिय है इसीलिए रूप का ग्रहण करता है, चक्षुर इंद्रिय नहीं रहेगा तो रूप का ग्रहण नहीं होगा। उसी प्रकार वृक्ष में अग्र है तो उसको पुष्प लगते हैं, उस प्रकार यहाँ पर इंद्रिय है तो विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए विषयों को क्या कह दिया? पुष्प कह दिया। ठीक है ना? अब पुष्प के बाद होता है क्या जी? फल। ठीक है ना जी? तो फल क्या है? तो यहाँ पर बता रहे हैं, नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम दुखम फलम। नाना प्रकार का जो कर्म हम लोगों ने किया है उस कर्मों से उत्पन्न हुआ जो बहुविधम, बहुविधम करता है अनेक प्रकारम, अनेक प्रकारम दुखम फलम। तो अनेक प्रकार का दुख ही क्या हुआ? फल हुआ। ठीक है जी। अब देखिए भाई, तो बोलेंगे भाई विषयों का हम लोग ग्रहण करते या कोई भी प्राणी विषयों का ग्रहण करता है तो सुख बुद्धि से कर रहा है, उसको तो ऐसा लग रहा है हमको इससे सुख मिल रहा है, और आपने तो कह दिया फल क्या? दुख कह दिया। ये कैसे? क्या कहना चाहिए था? विषय का ग्रहण हो रहा है, सुख हो रहा है तो सुख फल,
ये कहना चाहिए। तो उसका क्या उत्तर है? वर्णन किसका हो रहा है? संसार वृक्ष का। और संसार वृक्ष को फल जो लगता है वो सुख नाम का फल लगता ही नहीं है। क्या है फिर? दुख ही दुख है। लग रहा है ऐसा कि सुख मिल रहा है करके विषयों का ग्रहण करने से, सुख नहीं मिलता है, सुखाभास होता है। वो सब क्या है? वो दुख ही है। क्योंकि उसका परिणाम यदि दुख में हो रहा है तो उस सुख को सुख मानेंगे कैसे? सुख नहीं है तो क्या है? वो दुख ही है। एक वाक्य लिखिए उस पर, दुखम फलम आया था ना, उसके आधार पर। वैषयिक सुखम अपि, वैषयिक सुखम अपि दुखम, दुखम इति एव परिगण्यते विवेकिभिः, परिगण्यते विवेकिभिः। पूर्ण विराम। अतः वैषयिक सुखम, अतः वैषयिक सुखम सुखत्वेन फलम न गण्यते। अतः वैषयिक सुखम सुखत्वेन फलम न गण्यते। अर्धविराम। किंतु दुःखत्वेन एव परिगणितम्, दुःखत्वेन एव परिगणितम्। पूर्ण विराम। इसके लिए गीता का प्रमाण, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते अद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। गीता अध्याय 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ठीक है ना जी। दुःखयोनय एवते अद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हो गया ना? देखिए अर्थ। वैश्विक सुखम अपनी दुखम इत्येव परिगण्यते। वैश्विक सुख जो है वो क्या है? दुख ही है। क्योंकि देखिए उस विषय के संबंध से जो भी सुख जैसा लग रहा है वो सुख क्यों नहीं है? उसको प्राप्त करते समय में भी दुख है कि नहीं? विषय को प्राप्त करना इतनी आसान बात है क्या? बहुत कष्ट करना पड़ता है उसके लिए। तो प्राप्त करते समय में भी दुख है, कष्ट है। उसको भोगते समय में भी दुख ही है कि नहीं? और इतना ही नहीं, उसका भोग होने के बाद परिणामतः भी क्या है? दुख ही है कि नहीं? रसगुल्ले बनाने हैं, प्राप्त करने हैं, कितना कष्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए चीनी लाना पड़ेगा, दूध लाना पड़ेगा, ये सब गैस लाना पड़ेगा। उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए किसी के यहाँ बिगारी करके, बिगारी होकर काम करना पड़ेगा, किसी मिस्त्री के हाथ के नीचे। जब 2-4 दिन काम करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, तब दूध लाएंगे, गैस लाएंगे, फिर उसको सामान लाएंगे, फिर बनाएंगे। बनाते समय हाथ जलेगा, मुंह भागे जल जाएगा, ये सब हो जाएगा। बनाते समय, प्राप्त करते समय में भी दुख, कष्ट है कि नहीं? और समझ लीजिए बना लिए और भोग के बिना नष्ट हुए तो बहुत ही कष्ट है। रख दिए थे, कहीं इधर उधर थोड़े से चले गए, बिल्ली आ गई, झूठा कर दिया, एक देना पड़ा तो बहुत दुख हुआ है कि नहीं? आप समझ लीजिए खा भी लिया तो खाते समय में भी क्या सुख? थोड़ा सा लग रहा है सुख जैसा, सुख भी कुछ नहीं है कि नहीं? खा लिया, दूसरे दिन टट्टी लग गई, बहुत बार बार जाना पड़ रहा है कि नहीं? तो दुख ही दुख है। परिणाम में भी क्या है? दुख है। चलो एक उदाहरण बताया। कहने का तात्पर्य सभी लोगों का अनुभव है, महापुरुषों ने, विवेकी लोगों ने भी कहा है कि विषय और विषय से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सुख पाता जवा पाड़े दुख पर्वता, ठीक है ना जी? विषय सेविता कोण तृप्त झाला, इंधनी निमाला अग्नि कोठे,
अनंत प्रमाण मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे क्या लिखा है जी। गीता में भी कहा है, क्या कहा है, इसलिए विवेकी लोगों ने वैश्विक सुख को सुख न कहकर क्या कहा है, दुख ही कहा है कि नहीं। यही संस्पर्शजा भोगा, इंद्रिय और विषय के संबंध से जो भी भोग हो रहा है, विषय का ग्रहण हो रहा है, वो सब क्या है, दुख ही होना ये होते, सब क्या है, वो दुख ही है कि नहीं। आद्यंतवत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, इसलिए बुध विवेकी लोग उसमें रममान नहीं होते हैं। चलो, कहने का तात्पर्य इस संसार वृक्ष के लिए जो फल लगता है वो दुख ही फल है, सुख नाम का कोई फल नहीं है। वही लिखा है दुखम फलम। और वो कैसा जी दुख का फल कैसा मिलता है, उसके लिए दिया नाना कर्म समुद्भवम। ठीक है, लिखते उसका विग्रह, नाना बराबर बहुविधानी, नाना बराबर बहुविधानी, यानी कर्माणि, बहुविधानी यानी कर्माणि, तेभ्यः तेभ्यः समुद्भवः यस्य, तेभ्यः समुद्भवः यस्य तत् नाना कर्म समुद्भवम्, नाना कर्म समुद्भवम्, पूर्णविराम। अतः हेतु कर्मण बहुविधत्वात्, कर्मण बहुविधत्वात् फलम स्वयं अपि बहुविधम, फलम स्वयं अपि बहुविधम बराबर अनेक प्रकारम, अनेक प्रकारम झालं अर्थपात। नाना नाना कर्म समुद्भवम, नाना मतलब बहुविध, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, और बहुविधानी यानी कर्माणी, अनेक प्रकार के जो कर्म उससे समुद्भव उत्पत्ति है जिसकी, इसीलिए कह दिया उस दुख को क्या, नाना कर्म समुद्भवम। और नाना कर्मों से उत्पन्न होता है वो दुख रूप फल, इसलिए फल भी कैसा हुआ, बहुविधम, अनेक प्रकार का दुख है। दुख भी कोई एक प्रकार का है क्या, नहीं। आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख, और ऐसे उपविभाग छोटे छोटे करेंगे तो सिर दर्द का दुख, पेट दर्द का दुख, आदि आदि करके ज्वर आ रहा है, बुखार आ रहा है, कोरोना हो रहा है, दुख भी बहुत प्रकार का है। मान का दुख, सम्मान का दुख, अपमान का दुख, नहीं कि नहीं जी। सम्मान का भी दुख होता है, नहीं पता, सम्मान का दुख होता है कि नहीं होता है, कैसे बताओ, सिद्ध करिए सम्मान का दुख। वो तो यातना कठिन है, लेकिन सम्मान का दुख और दूसरी भाषा नहीं, और दूसरा कारण दूसरों का सम्मान, हाँ ये सही है। समझ लीजिए दो मित्र, एक का सम्मान हुआ, एक का नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ उसको क्या हो रहा है, तो उसके लिए तुमको सम्मान भी दुख के लिए कारण हुआ कि नहीं। चलिए, ये न कहने प्रकार है, सब क्या है जी, ये सब सम्मान अपमान मान ये सब क्या है, कहने का तात्पर्य दुख भी बहुत प्रकार का हुआ, हो गया। आगे चलिए, आगे श्लोक में देखेंगे दुखम फलम हुआ, फिर बोलेंगे उस दुख रूप फल को भोगने वाला कौन है। पेट को जब फल लगता है तो उसका उपभोग लेने के लिए भी आ जाता है कौन, पक्षी। यहाँ पर दुख रूप फल को भोगने वाला कौन पक्षी है, कह रहे देखिए, अत्र अत्र नाम अत्र वृक्षे, अस्मिन् वृक्षे, इस वृक्ष में भोक्ता जीवः खगः, खगः का अर्थ होता है पक्षी, तो जीव ही पक्षी है, और वो जीव रूप पक्षी क्या कर रहा है, भोग ले रहा है, मतलब क्या, दुख रूप फल का अनुभव कर रहा है, इसलिए वो भोक्ता है। भोक्ता दुख रूप फलानुभवती, ठीक है ना जी, दुख रूप फल का अनुभव करता है कौन, जीव। ठीक है, हो गया, श्लोक का संदर्भ समझ में आया।
है कि नहीं। नक्शा निकल लेना चाहिए आप लोगों ने बाद में। कैसे समझ लीजिए, पेज लिया ना, इधर लिखना है वृक्ष, इधर लिखना है संसार, फिर लिखना है इधर बीज, उधर क्या है अज्ञान, है कि नहीं, इधर अंकुर, उधर क्या है, वो सब ऐसा समानता दिखाना है। ठीक है जी, चलिए उपमा उपमेय दोनों का तुलना करनी है। आगे चलते हैं, इसका तात्पर्य लिखिए श्लोक का। अज्ञान मूलकः दुःखैक फलकः अयं संसार वृक्षः विषवृक्षवत् हेयः इति भावः। अयं संसार वृक्षः विषवृक्षवत् हेयः इति भावः। पूर्ण विराम। आगे, अनेन देहात्माधिरूपबन्धस्य राग द्वेषादि दोषोत्पादन द्वारा राग द्वेषादि दोषोत्पादन द्वारा धर्माधर्म रूप कर्म हेतुतया धर्माधर्म रूप कर्म हेतुतया अर्धविराम तेन च कर्मणा शरीर परंपरया तत्र अहम अभिमान इति एवं रूढ़मूलतया स्थितिः आगे इति उद्धरण चिन्ह में चार रैंक करेंगे बाद में। कथम प्रतिष्ठा अस्य इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्तं भवति। इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्तं भवति। लग गया? देखिए भाई, तो कैसा ये संसार वृक्ष थोड़ी में वर्णन कर दिया। अज्ञान मूलक, अज्ञान है मूल जिसका, दुःखैक फलक मतलब दुःख ही एकमात्र है फल जिसका। अयम संसार वृक्ष कैसा है फिर? विष वृक्षवत है, जैसे विष का वृक्ष, उसके पास जाते हम लोग, पास भी नहीं जाते, ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर की रही, ठीक है ना। उस प्रकार ये संसार वृक्ष भी कैसा है? विष वृक्ष की तरह त्याज्य है, ठीक है ना। इति भाव। तो अनेन इससे क्या सिद्ध हुआ? कह रहे जो लिख के दिया है, देखिए, अनेन देहात्म धीर रूप बंधस्य, देह में आत्मत्व बुद्धि यही है क्या? बंध है। और यही सब संसार वृक्ष के लिए कारण है, मूल है कि नहीं। इसके लिए कारण है तम, ज्ञान संपादन करेंगे ब्रह्म के ज्ञान तो अज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा तो देहादि में आत्मबुद्धि भी नहीं होगी। तो अनेन देहात्म धीरू बंधस्य, तो देहात्म धीरू बंधस्य राग द्वेषादि दोषोत्पादन द्वारा देहात्म धीरू हो जाती है बंधन अंकुर, उससे फिर राग द्वेष, फिर उसके द्वारा धर्माधर्म,
धर्माधर्म रूप कार्य कर्म हेतु तया, फिर तेन च कर्मणा, उस कर्म से फिर ये शरीर परंपरा चलती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक शरीर परंपरा। तत्र अहम अभिमान, फिर उस शरीर में पुनः क्या हो जाता है? अहम अभिमान। अहम अभिमान हुआ तो पुनः राग विषाधिक, पुनः धर्माधर्म, पुनः कर्म, पुनः शरीर में हम बुद्धि, इस प्रकार करके इस संसार चक्र सतत हमेशा चलता ही रहता है, टूटता नहीं। इसकी निवृत्ति के लिए एक ही उपाय, एक ही मार्ग है बाहर पड़ने के लिए, वन वे। कौन सा? ब्रह्मात्मैक्य ध्यान। ठीक है जी। तत्र अहम अभिमान इति एवं, इस प्रकार से रूढ़ मूलतया, ये संसार वृक्ष कैसा है जी? रूढ़ मूल है। रूढ़ मूल है मतलब अत्यंत मजबूत हो चुका है मूल, जिसका रूढ़ मूलतया स्थिति, ऐसी स्थिति है संसार की। पीछे श्लोक नंबर 51 में बहुत सारे प्रश्न शिष्य ने पूछे थे, उसमें यह भी एक प्रश्न था, अस्य प्रतिष्ठा कथम, इस संसार की प्रतिष्ठा कैसी है, बंध की प्रतिष्ठा कैसी है? तो उसका उत्तर दिया यहाँ पर कैसी है करके। इत्यस्य प्रश्न से उत्तरम दत्तम हो गया जी। चलिए आगे के श्लोक में जाएंगे। श्लोक को पढ़ते हैं। अज्ञान मूलो यमनात्म बंधो, अज्ञान मूलो यमनात्म बंधो, नैसर्गिको नादिरनंत ईरितः, नैसर्गिको नादिरनंत ईरितः, जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख, जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख, प्रवाह पातं जनयत्यमुष्य, प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य, अज्ञानमूलो यमनात्मबन्धो, नैसर्गिको नादिरनन्त ईरितः, जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख, प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य। अज्ञान मूलः अयम् अनात्मबन्धः नैसर्गिकः अनादिः अनन्तः ईरितः, जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख प्रवाह पातम जनयति अमुष्य। अन्वय देखिए। अयम अनात्मबन्धः, अयम अनात्मबन्धः अज्ञान मूलः नैसर्गिकः अनादिः अनन्तः ईरितः। हो गया अंतिम का शब्द अमुष्य, बीच में जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख प्रवाह पातम जनयति। हो गया जी। अब देखिए अर्थ। तो अभी तक बंधन का वर्णन हुआ, अब पुनः उसका अनुवाद कर रहे हैं, है कि नहीं? बंध का स्वरूप वगैरह, बंध क्या है? तो पूर्वोक्तम बंधम सहेतुकम सफलम अनुवदति, उस बंध का कारण क्या है, बंध का फल क्या है, इसको बताते हुए पुनः उसका अनुवाद कर रहे। क्यों? कि आगे कथम विमोक्ष, इस प्रश्न का उत्तर देना है, उसके पहले अभी बंध का निरूपण समाप्त करना है, इसलिए थोड़े में पुनः उसका उपसंहार कर रहे, अनुवाद कर रहे। ठीक है जी। देखिए भाई, तो कह रहे हैं अयम अनात्मबंध। अनात्मबंध, अनात्मबंध मतलब क्या? एक शब्द शरीरादि अनात्म तादात्म्याभिमान। अनात्मबंध शब्द करते हैं शरीरादि अनात्म तादात्म्याभिमान। हो गया जी। शरीरादिक में, शरीरादिक अनात्म पदार्थों में जो तादात्म्याभिमान
मतलब यही मेरा स्वरूप है शरीर, ऐसा समझना शरीर को लेकर, यही है क्या जी, अनात्म बंध। और उसके लिए शब्द आया है अयम, अयम अनात्म बंध। अयम क्यों लिखा? तो अयम का अर्थ है सर्वलोक प्रसिद्ध, सभी लोगों को प्रसिद्ध है ये। अयम मतलब सर्वलोक प्रसिद्ध, ठीक है, सभी लोगों के लिए प्रसिद्ध ऐसा यह अनात्म बंध। कैसा है वो? अज्ञान मूल। क्या है जी? अज्ञान मूल। मतलब क्या अर्थ लिखिए, अज्ञानम बराबर स्वरूप अज्ञानम, स्वस्वरूप अज्ञानम। अज्ञानम बराबर, अज्ञानम बराबर स्वस्वरूप अज्ञानम, स्वस्वरूपाज्ञानम। मूलम बराबर हेतु, मूलम बराबर हेतु। यस्य सह, सह हो गया ना। मूलम बराबर हेतु, यस्य सह हुआ, किस शब्द का विग्रह हुआ? अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान मतलब स्वस्वरूप का अज्ञान, वही है मूल अर्थात हेतु, जिसका उसको कहेंगे क्या? अज्ञान मूल। ठीक है ना जी। चलिए, अयम अनात्म बंध अज्ञान मूल। पुनः कैसा है यह? नैसर्गिक, अनादि अनंत ईरित। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब क्या भाई? नैसर्गिक अर्थ लिखिए पूर्व पूर्व अध्यास जन्य संस्कार हेतु का। पूर्व पूर्व अध्यास जन्य, पूर्व पूर्वाध्यास जन्य संस्कार हेतु का। ठीक है जी। पूर्व पूर्वाध्यास जन्य क्या होता है? देखिए, नैसर्गिक के मतलब ये जो अध्यास है, ये जो बंध है संसार, ये क्या है जी? अध्यास है। और एक अध्यास होने के लिए उसके पीछे के कुछ संस्कार चाहिए। मतलब ये जो अध्यास हुआ, इसके संस्कार अंतकरण में, इस संस्कार के कारण और अध्यास होता है, उस संस्कार के कारण और अध्यास होता है, फिर और संस्कार जम जाते हैं और अध्यास होता है कि नहीं? पीछे जैसे अभी हम लोगों को देह में तादात्म्य हुआ, इसका मतलब हम लोगों को किसी ने सिखाया है क्या कि देह तुम है करके? ये सिखाने की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है। इसको बोल दिया नैसर्गिक। लेकिन नैसर्गिक के मतलब इसके पीछे भी हम लोगों ने जन्म धारण किया था, उस समय में भी हम लोगों को देह में आत्मबुद्धि थी, तो संस्कार अंतकरण में रहे, क्योंकि अंतकरण तो बदलता नहीं है। स्थूल शरीर बदल जाने पर भी सूक्ष्म शरीर तो एक ही है। कहाँ तक? मोक्ष होने तक। एक बार उत्पन्न हुआ है और मोक्ष तक वही रहता है। ठीक है ना जी। तो पीछे के जन्म में हम लोगों ने जो अनुभव किया है, कौन सा? देह में आत्मबुद्धि, उसके संस्कार कहाँ है? अंतकरण में। और वही अंतकरण इस शरीर में आया, इसलिए शरीर में पुनः क्या हो गया? अध्यास हो गया, तादात्म्य बुद्धि हो गई। अब ये शरीर गिरने के बाद ज्ञान नहीं हुआ, आगे कोई न कोई जन्म मिलेगा, फिर उस शरीर में भी क्या हो जाएगा? तादात्म्य बुद्धि हो जाएगी, अर्थात अध्यास हो जाएगा। फिर उस अध्यास के लिए कारण कौन? इस जन्म के अनुभवजन्य संस्कार है कि नहीं? पीछे पीछे का संस्कार आगे आगे के अध्यास के लिए क्या होते हैं? कारण होते हैं। इसलिए कह दिया नैसर्गिक। पूर्व पूर्वाध्यास जन्य, पीछे पीछे के अध्यास से जन्य जो संस्कार, वो आगे आगे के अध्यास के लिए क्या होते हैं? कारण होते हैं। नैसर्गिक। पुनः कह दिया भाई अनादि अनंत रीत। यह अनात्म बंध रूप जो संसार है, कैसा है वो? अनादि अनंत। अनादि मतलब क्या? लिखते हैं कर वाक्य, अनादि अज्ञान कार्यत्वात्। अनादि अज्ञान कार्यत्वात्
अर्धविराम। कस्मिन् समये उत्पन्नः, कस्मिन् समये उत्पन्नः इति वक्तुं ज्ञातुं च अशक्यः। इति वक्तुं ज्ञातुं च अशक्यः, अतः अनादिः। अशक्यः अतः अनादिः। ठीक है, अर्थ की भाई। अनादि ऐसा जो अज्ञान, उस अज्ञान का कार्य है यह संसार, इसीलिए इसको कह दिया क्या? अनादि। क्यों? कस्मिन समय उत्पन्न, यह संसार कब उत्पन्न हुआ? कोई बता सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए कह दे क्या? अनादि है कि नहीं? अनादि काल से चला आ रहा है। ठीक है ना? कस्मिन समय उत्पन्न इति वक्तुम, कह भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, अशक्य, इसलिए अनादि है। अनादि। और कैसा है जी? अनंतः। क्या लिखा है जी? अनंतः। अनंतः। अनंत मतलब क्या? इसका अंत ही नहीं होगा क्या कभी? लिखते उस पर, अनंत के ऊपर। ज्ञानम विना अंतः, ज्ञानम विना अंतः बराबर नाशः न विद्यते, न विद्यते अस्य इति अनंतः। न विद्यते अस्य इति अनंतः। ठीक। ज्ञानम विना, ज्ञान के बिना इसका, इस संसार वृक्ष का अंत अर्थात नाश हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको कह दिया क्या? अनंत। ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, बस गाड़ी चलती ही रहेगी। कितने दिन चलेगी, कितने काल चलेगी, इसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि काल कैसा है? अनंत है। काल के लिए कोई मर्यादा नहीं है कि नहीं? ब्रह्मदेव के एक दिन मतलब कितना होता है? 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष एक दिन। किसका? ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव के एक दिन में ही हम लोगों के कितने जन्म हो जाएंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। चलिए भाई, ज्ञान विनांत नाश न विद्यते इति, है कि नहीं? विद्यते अस्य इति अनंत। आगे चलिए। ईरितः, ईरित करते कथितः। कथितः शास्त्रकारों ने कह दिया है, वेद ने कहा है, भगवान ने कहा है, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, कहा है कि नहीं? इसलिए संसार कैसा है? अनादि अनंत है, कहा है। आगे चलिए। अमुष्य, अमुष्य शब्द का अर्थ लिखिए जीवस्य। अमुष्य मतलब जीवस्य। तो क्या करता है जीव के लिए? देखिए, जन्माप्यय व्याधि जरादि दुख प्रवाह पातम जनयति। जनयति को पकड़िए। जनयति का कर्ता कौन है जी? अनात्म अनात्मबंध। हाँ, है कि नहीं? कौन करता है? अनात्म बंध। फिर बाकी सब इसके विशेषण है। अज्ञान मूलः, नैसर्गिकः, अनादि, अनंतः, एतादृश अनात्म बंधः जनयति। किं जनयति? प्रवाह पातम जनयति। कीदृशं प्रवाह पातम जनयति? एषः अनात्म बंधः। ईशः अनात्मबन्धः जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःखं प्रवाहपातं जनयति। हाँ, एषः अनात्म बंधः जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख प्रवाह पातम जनयति। है कि नहीं? कस्य या कस्मै, किसके लिए उत्पन्न करता है प्रवाहपात? यह अनात्म बंध। उत्तर दिया है वहां पर, अमुष्य। अमुष्य नाम जीव के लिए। ठीक है ना जी? तो देखिए किस प्रकार के प्रवाहपात को उत्पन्न करता है, उसको बताया है जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख प्रवाह पाता। ठीक है, लिखते इसका अर्थ। जन्म बराबर उत्पत्ति ही शरीरस्य।
उत्पत्ति शरीरस्य किंवा शरीरस्य उत्पत्ति अर्धविराम अप्ययः अप्ययः बराबर मरणम मरणम अर्धविराम व्याधि बराबर रोगः व्याधि बराबर रोग अर्धविराम जरा जरा बराबर वार्धक्यम वार्धक्यम आदिपदेन आदिपदेन आदि भौतिक आदिदैविक ताप परिग्रह आदि भौतिक आदिदैविक ताप परिग्रह पूर्ण विराम तैहि तैहि जन्यानि यानि दुःखानि तैहि जन्यानि यानि दुःखानि तेषां प्रवाहः बराबर परंपरा परंपरा अर्धविराम तम प्रवाहपातम जनयते अयम बंधः जनयते अयम बंधः हो गया। देखिए भाई अर्थ तो जन्म मतलब उत्पत्ति शरीर की उत्पत्ति अप्यय मरण व्याधि मतलब रोग जरा वार्धक्य बुढ़ापना आदिपद से बाकी सब लेंगे दुख आदि भौतिक दुख आदि दैविक दुख आदि आदि है कि नहीं आदि तो आगे क्या है तई ही जन्यानि यानि दुखानि इन सभी दो बातों के द्वारा जन्म मरण व्याधि इन सब के द्वारा उत्पन्न जो दुख है उसको क्या कहेंगे तही जन्यानि यानि दुखानि उससे उत्पन्न जो दुख है तेषाम प्रवाह पद श्लोक में पद क्या है जरादि दुख प्रवाह दुखों का प्रवाह इन सब चीजों के द्वारा जन्म मरण इत्यादि के द्वारा उत्पन्न जो बहुत सारे दुख और उन दुखों का जो प्रवाह नाम परंपरा ठीक है ना जी प्रवाह परंपरा तम प्रवाह पातम इस प्रकार के प्रवाह पात को है प्रवाह को उत्पन्न करता है कौन अनात्म बंध इस जीव के लिए इस प्रकार का दुख प्रवाह को उत्पन्न करता है अनात्म बंध ठीक है। तो अनात्म बंध कैसा हुआ नंबर 1 अज्ञान मूलक और नैसर्गिक अनादि अनंत किम करोति एषः अनात्मबन्धः जीवस्य कृते जीवस्य जन्माप्यय व्याधि जरादि दुख प्रवाह पातम जनयति उत्पन्न कर देता है। इतना ही घातक जबरदस्त है कौन अनात्मबंध हो गया जी। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।